सो गाइस हेलो, अब अपन चालू करने वाले हैं आज प्रैक्टिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। तो तुम सबको ये चीज पहले से बोल दो कि ये चीज तुम्हारे को हर आगे इकोनॉमिक्स जब तक तुम्हारे साथ है काम आने वाली है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसको अब एक बार ही में अपन को ऐसा कंप्लीट करना है कि 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इसमें लेके आना है। पर ऐसा अपन को इसको तरीके से करना पड़ेगा कि अपन एग्जाम में जाके भूले नहीं। अब सबसे पहले इनकम मेथड आज चालू कर रहे हैं, ठीक है। इनकम मेथड एक पहला जरिया है नेशनल इनकम निकालने का। इस मेथड का नाम इनकम मेथड क्यों है, पहले वो सोचो। ये मेथड बोल रहा है कि भाई नेशनल इनकम मतलब भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं भारत देश में, मोर देन 140 करोड़, 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या का सबकी इनकम ऐड करनी है। मतलब इनको उमंग की भी इनकम ऐड करनी है, इनको बाकी सबकी भी इनकम ऐड करनी है, इसको अडानी की भी, अंबानी की भी, सबकी इनकम ऐड करनी है। कैसे करेंगे? बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। एक एक से जाके पूछो इनकम क्या है भाई, बताएगा क्या? नहीं, तो बहुत सिंपल क्या है, सबकी जो फाइनल इनकम है ना उसको जोड़ दो। पर वो है क्या? तो इस मेथड को सबसे पहले बोला गया कि इससे देश की डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। एनडीपीएफसी इसको बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। सर हमने तो नहीं पढ़ा डोमेस्टिक इनकम। भाई इसका फुल फॉर्म बोलो, एक बार मन में बोलो इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम के बराबर। पर निकालनी कैसे है एनडीपीएफसी? एनडीपीएफसी निकालने के लिए, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए अपने को तीन चीजें जोड़नी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको अभी इग्नोर करेंगे, इसको अपन नहीं देखेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीन चीजों को अपने को जोड़ना है, ऐड करना है। सर एक मिनट, मतलब क्या है इनका? देखो इंडिया में 140 करोड़ लोगों में कौन कौन रह रहा है? ऑब्वियसली सारी की सारी अगर देखा जाए तो एम्प्लॉइज तो ही है जो दुकानों में या फिर कहीं पे या फिर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं। उनको एम्प्लॉइज को क्या क्या मिल रहा है, रिटर्न में क्या क्या मिल रहा है? किसी को मिल रही है सैलरी और वेजेस, किसी जने को मिल रहा है पेमेंट इन काइंड। व्हाट इज पेमेंट इन काइंड? मतलब सर जैसे हो गया ना, किसी को मोबाइल गिफ्ट में दे दिया, गिफ्ट नहीं बोलेंगे इसको, पर मोबाइल उसको सैलरी के पॉइंट पे दे दिया, या उसको कार दे दी, या उसको बंगलो दे दिया। पेंशन और रिटायरमेंट, ये तो सबसे फेमस है। पेंशन मिलती है जिसके लिए सब लोग काम करेंगे सैलरी के साथ साथ। सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में देखा जाता है कि पिकअप एंड ड्रॉप कर रहे हैं हमको, तो वो फैसिलिटी अलग। हमारे घर वालों का मेडिकल का खर्चा उठा रहे हैं, वो फैसिलिटी अलग। मेरा मेडिकल का खर्चा कंपनी उठा रही है, वो फैसिलिटी अलग। अब टाटा के जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टीसीएस इतनी बड़ी, उसके जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं, उनके एम्प्लॉइज का खर्चा फ्री। किस चीज में? मेडिकल का सारा खर्चा कौन उठा रही? कंपनी। वो क्या है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर कौन है? बॉस टू एम्प्लॉय। बच्चों एक चीज याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये तक आया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉइज। तो बाय एम्प्लॉइज में फंस गए। बच्चों को तो ये याद रह जाता है आगे का, बट बाय एम्प्लॉइज में मिल थोड़ी ना रहा है। एम्प्लॉयर मुझे देगा तो भाई मेरे लिए इनकम है। मैं एम्प्लॉय हूं, मैं दे रहा हूं किसी को। मैंने मेरे लेबर को बोला यार तू एक काम कर, 30 दिन काम कर, मेरे से 1000 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब मैं दे रहा हूं तो मेरी इनकम थोड़ी ना है। मेरे को जब मिलेगी बाय एम्प्लॉयर हो ना तो ले लेना। सर ये कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी है। क्यों इजी है मैं बताता हूं। क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीधा साधा गिवन है, पापा गिवन है, तो बेटों से कोई मतलब नहीं है भाई। नीचे वाले चारों को इग्नोर, लिखना भी नहीं है, दिखना भी नहीं है। सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। चार चीजें। देश में रेंट जा रहा है, आ रहा है। देश में प्रॉफिट रॉयल्टी और इंटरेस्ट में प्रॉफिट पे अटकते हैं अपन। प्रॉफिट के फिर तीन टुकड़े। प्रॉफिट को बोला गया है डिविडेंड सबसे पहले, फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये दो चीजें, और तीसरा है सेविंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैं जो पूरे साल भर कमा रहा हूं उसको मैं एंड में जाके क्या करूंगा? सेव। तो वो मेरा प्रॉफिट ही तो कहलाएगा। तो सेविंग्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। वापस वो चीज मत भूलना, प्रॉफिट पूरा ही गिवन है तो इन तीनों को इग्नोर करना है। क्वेश्चन नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा। तीसरी आखिरी चीज डिस्कस करते फिर क्वेश्चन पे आते हैं, मिक्स्ड इनकम। इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे मान लो मैंने ये जगह, मेरे भाई ने बोला यार चाहिए, लगभग 6 दिन के लिए भाई मेरे चाहिए ये जगह, तो क्या करें इसका? मैंने उसको बोला कि ठीक है यार, लगभग अराउंड पर डे का रेंट है इसका 3000 रुपया, 6 दिन के लिए 18,000 रुपये कुछ हो रहा है, बट ठीक है भाई ये मेरा, तो ये वाली इनकम मैं ले नहीं रहा हूं। तो मिक्स्ड इनकम इसको बोलेंगे, जो मेरे मतलब की इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड।
ये मानी जाएगी मेरी ही इनकम। जैसे मान लो कि मेरे घर के आसपास मैंने सब्जियां हो गई, वो मैं खुद ही कंज्यूम कर रहा हूं, वो कहलाएगी मेरी मिक्स्ड इनकम। तो ये तीन चीजें क्वेश्चन में होगी, कौन कौन सी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड कर देना है। देखो क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा मजा आएगा, क्वेश्चन के साथ करते हैं इसको अपन। तो अपन इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं डोमेस्टिक इनकम का। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? इस क्वेश्चन में अपने को बोला है कि, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कैलकुलेट एनडीपीएफसी एंड प्रूव इट इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। ध्यान से देखना, अपने को निकालना क्या है? एनडीपीएफसी, वो इनकम जनरेटेड के बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन को मिला के बना हुआ है। दो क्वेश्चन मतलब इसमें वैल्यू एडेड मेथड भी लग रहा है, इनकम मेथड भी लग रहा है। मैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, अब अपन देखते हैं सबसे पहले निकालना क्या है? एनडीपीएफसी। सर आपको कैसे पता ये फॉर्मूला लगाना है, इनकम मेथड लगाना है? देखना, ध्यान से देखना, इसके अंदर मेरे पास जो सारे आइटम गिवन है, कौन कौन से, एक बार पहले देख लो तुम लोग। सारी चीजें जो मेरे को इसके अंदर गिवन है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, ये सारे के सारे कहां है? इसी के आइटम होते हैं। ठीक है, तो इसको ही अपने को लगाना है। स्टार्ट कैसे करोगे सर? स्टार्ट करने के लिए अपन सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं, लिख लेते हैं एनडीपीएफसी तीन चीजों को मिला के बना हुआ है। एनडीपीएफसी तीन चीजों को मिला के बना हुआ है। सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, एनडीपीएफसी के लिए सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या? ये है क्या? नहीं, ये नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको, ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं है। अच्छा, मिक्स्ड इनकम है क्या? मिक्स्ड इनकम भी नहीं है। मिक्स्ड इनकम का क्या करें? मिक्स्ड इनकम का तो कोई नाम ही नहीं है सर, इसको ले लिया मैंने जीरो। सर जीरो ले सकते हैं? यस गाइस, मिक्स्ड इनकम को जीरो ले सकते हो, इसका और कोई नाम नहीं है, क्वेश्चन में और किसी नाम से नहीं आता। कभी कभार इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो ले लेना। आते हैं अपन आगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है। स्टार्ट कैसे करोगे? चार चीजें, कौन कौन सी? वेजेस एंड सैलरीज ढूंढो, लाइन वाइज ही ढूंढना। वेजेस एंड सैलरीज 350, यहां पे लिख दी मैंने 350 करोड़। ठीक है, ये हो गया कंपनसेशन में पहला पार्ट। सेकंड देखो, पेमेंट इन काइंड है क्या? पेमेंट इन काइंड नहीं है। चलो आगे देखते हैं, पेंशन और रिटायरमेंट है क्या? पेंशन और रिटायरमेंट नहीं है। एक मिनट आप देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं जीरो, यहां लिख रहा हूं जीरो, टीचर के सामने पता तो होना चाहिए, यहां पे लिखूंगा। आगे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आने वाला है, लिख के आना, ये पूरे फॉर्मूला के आगे ये चीज जीरो है, ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स, वो भी नहीं है, जीरो। 350, कॉन्फिडेंट रहना, 350 डायरेक्ट मैंने यहां पे किया पोस्ट। 350 करोड़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा सीधा नहीं था ना, तो लिखो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रेंट कितना है? रेंट है मेरे पास 150, रेंट है 150, इंटरेस्ट है 100, 150, इंटरेस्ट है 100, रॉयल्टी 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 नहीं है, रॉयल्टी ले ली मैंने जीरो, रॉयल्टी आ गई मेरे पास जीरो। अब आ जाते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 नहीं है, रुकना इधर। प्रॉफिट के लिए, ये प्रॉफिट के लिए डब्बा बना दे रहा हूं, तीन चीजें चाहिए, देखते जाओ। प्रॉफिट के लिए चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है क्या? पहले देख लेते हैं। हाँ है, कॉर्पोरेट टैक्स 5th नंबर पे है, ये मेरे को गिवन है 100, कॉर्पोरेट टैक्स मैंने ले लिया 100। ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए? कॉर्पोरेट डिविडेंड, डिविडेंड ये रहा 7th नंबर पे, ये है मेरे पास 50, यहां पे ले लिया 50। ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्लियर नाम से गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 50, ये ले लिया 50। टोटल हो गया ये 200, यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट हो गया 200, 200 प्लस 100 प्लस 150, 200 प्लस 100 300, और ये 450 यहां पे पोस्ट कर देते हैं। फाइनल आंसर 450 ऑपरेटिंग सरप्लस का आपके पास आंसर आ गया है। फटाफट कैलकुलेटर, 450 प्लस 350, 800 क्या है वैल्यू में? करोड़। अब देखो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इनकम मेथड का। देखो मैंने एक क्वेश्चन ओपन कर गया, इसके अंदर मेरे को बोला है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब यहां पे ध्यान देना, मुझे ये कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। चारों को जोड़ दे, देखें एक बार, है इसमें चारों चीजें, रेंट है,
इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट है, चारों चीजें इसके अंदर है। रेंट कितना गिवन है? रेंट गिवन है 100। ये एक मिनट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये 40 नीचे गलती से यहाँ पे लिख देता हूँ -40। ठीक है, ये -40 नीचे आ गया। ओके, वापस शुरू करते हैं। रेंट है 100, यहां पे लिख देते हैं 100। ओके, 100 हो गया रेंट। इंटरेस्ट है 50, ठीक है, 50 हो गया इंटरेस्ट। ओके, आगे जाते हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी सीधा गिवन है बेचारा 20, रॉयल्टी 20। आगे देखते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट भी सीधा गिवन है, प्रॉफिट गिवन है मेरे को 200 एज इट इज, 200 यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट। इन तीनों का कोई भी काम नहीं है। 200 प्लस 20 220 हो गया 270, 370 पे लिख दू ऑपरेटिंग सरप्लस 370। एक काम तो हो गया। क्या आंसर? करोड़ में 370 करोड़, ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 370 करोड़, यहां लिख देते हैं ओएस आ गया 370 करोड़। अब एक मिनट आगे चलो, नेक्स्ट इस पे आते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे स्टार्ट करें? मैं तो यही तरीका पहले बोलूंगा, ये चारों ढूंढो, सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, पेंशन, रिटायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स। कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या करें? निकालना तो पड़ेगा। उल्टा मेथड अप्लाई करो। व्हाट इज दिस? उल्टा मेथड कैसे अप्लाई करें? 370 ये आ गया। मिक्स्ड इनकम देखो, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम नहीं है, जीरो ले लिया, क्योंकि जो नहीं है मिक्स्ड इनकम इकलौती चीज है जिसको जीरो ले सकते हैं। अच्छा, अब मैथ्स में कैसे करते थे? दो चीजें हैं, तीसरी नहीं है, तीसरे को ले लिया एक्स। ओके, ब्लैंक ले लिया इसको। एनडीपीएफसी अगर गिवन हो तो काम हो जाएगा। एनडीपीएफसी है क्या? एनडीपीएफसी तो नहीं है, उसका रिश्तेदार है। कौन है रिश्तेदार? ये रहा, जीडीपीएमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कितना गिवन है? ये गिवन है 1800। ओके, करना क्या है सर? अब तुमको आगे मेरे हिसाब से आधे जनों को समझ में आ गया होगा। जीडीपीएमपी से पहले जाएंगे किस पे? एनडीपीएफसी पे। क्या बताओ भाई शॉर्टकट अपने? ग्रॉस से नेट बड़ा कौन है? ग्रॉस बड़ा है। छोटा कौन है? नेट छोटा है। बड़े से छोटे पे गए, फॉर्मूला लिखो माइनस डेप्रीसिएशन। आगे करो, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ भी नहीं होगा। एमपी से एफसी, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, बड़ा कौन है? बड़ा, बड़े से छोटा माइनस एनआईटी। ठीक है, आंसर आ जाएगा एनडीपीएफसी। यहां पे लिख लेते हैं जीडीपीएमपी। चलो, जीडीपीएमपी कितना है? जीडीपीएमपी 1800। ठीक है, 1800 माइनस डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्री सीधा गिवन है 200। अच्छा, और कोई नाम है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो सकता था पर नहीं है। डेप्रीसिएशन सीधा है 200। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है सर, इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, सब्सिडीज ये रहा, दोनों को माइनस करो। इनडायरेक्ट टैक्स है 250, सब्सिडीज है 50, यहां पे लिख देते हैं 200। आंसर आया 1800 में से 400 गए, 1800 में से 400 गए, बचे कितने भाई? 1400। ये आया एनडीपीएफसी। उठाओ, यहां पे लिख दो 1400। 1400 ये रहा, ये है 370, ये है 0, बचा कितना? 1400 में से 370 हटाना पड़ेगा। कितना बचा? 1030। आंसर चेक करो, ये 370, ये 1030। यहां पे लिख देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1030। मुझे पूरी उम्मीद लग रही है इस साल ये क्वेश्चन आने की। तो ये क्वेश्चन इनकम मेथड का अच्छे से करके जाना। ऐसे और प्रैक्टिकल्स मैंने क्या किया, एक फाइल अटैच कर दी है, वो जरूर देखना। हाँ जी, अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग चालू कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट कैसे करना है? जितने भी खर्चे हैं ना सबको ऐड कर लो। पर खर्चे कर कौन रहा है? इकोनॉमी में खर्चे कौन कर रहा है ही चार लोग ना, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो चार सेक्टर परमानेंट पढ़ते हुए आए हो। अब कंज्यूमर का खर्चा थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम में गिवन है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन में देख के ढूंढ लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये नाम गिवन है कंज्यूमर के खर्चे का। देन प्रोड्यूसर का क्या खर्चा होता है? इन्वेस्टमेंट, थोड़ा डिफिकल्ट गिवन है। इन्वेस्टमेंट सीधा भी दे सकते थे, पर इन्वेस्टमेंट गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। मैं एक चीज लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट को यहां पे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? देश का। डोमेस्टिक मतलब अपन बोलते हैं ना डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे डोमेस्टिक मतलब देश का।
कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है भाई दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो ये ऊपर क्या गिवन है, अलग नाम है, नीचे अलग नाम लिख रहे हो, ऊपर अलग नाम है। ऊपर क्या है, मैं अगर आज इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मैं दो तरीके की करूंगा। चलो एक कपड़े का व्यापारी है, तुम्हारी कपड़े की दुकान है, उस बुटीक में तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो तुम रोज कपड़े खरीद के लाओगे बेचने के लिए। वो जो रोज कपड़े खरीद रहे हो उसको कहा जाता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक नाम है। या तुम स्टॉक भी बोल सकते हो ना कि मेरी दुकान में इतना स्टॉक पड़ा है, तो वो स्टॉक ये रहा, जिसको बोला गया है चेंज इन स्टॉक के नाम से। और दूसरा इन्वेस्टमेंट तुम्हारे बुटीक पे क्या लगा हुआ होगा, एसी लगा हुआ होगा, कांच वांच लगे होंगे बढ़िया। तो वो जो कांच लगा हुआ है, वो एसी लगा हुआ है, वो है तुम्हारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये दोनों को ऐड कर लेना, बड़ा सिंपल मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग अलग है। अब देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये सरकार का खर्चा है, ये भी ऐड कर लेंगे। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को इस नाम से बुलाया जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन चालू करके देखें, क्वेश्चन के अंदर मैं ट्विस्ट बताऊंगा इसमें क्या क्या आता है। चलो भाई क्वेश्चन एक बार इसका इंपोर्ट करते हैं। अब देखो, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ओके, अब देखना यहां पे मेरे को बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। पहले यहां पे लिख देते हैं नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या है, मतलब कि मेरे को बोला है कैलकुलेट करना है, मेरा है NNPFC, ये मेरे को कैलकुलेट करना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड उठाते हैं, इनकम मेथड अपने कर भी लिया है, एक बार तुम लोग और इससे करना। एक्सपेंडिचर मेथड में चार चीजें, तुम एक तो पता है बहुत बड़ी गलती क्या करते हो एज अ स्टूडेंट, अगर मैं इसमें देखूं, तुम पूरे क्यों पढ़ना चालू कर दे रहे हो। कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट, 12 में से देख लेना 6 काम ही नहीं आएंगे अपने को, तो सारे मत पढ़ो, जो चाहिए वो करो। अब सबसे पहले मैं एग्जाम में गया, मैंने एग्जाम में लिखा ये फॉर्मूला, लिखा है ना उन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड, फॉर्मूला में लिखा जीडीपीएमपी इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ढूंढो ढूंढो उसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा। ठीक है, कितना है 2000, यहां पे लिख दिया मैंने 2000 प्लस 2000 करोड़। हाँ ठीक है, अब आगे के गिवन है मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक ढूंढना है। अगर 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 डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो तो ले लेना। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, ये है, और आगे लिखा हुआ है नेट। भाई खुद बताओ क्या होगा, सोच के एक बार दिमाग लगाओ, एक बार ये वैल्यू लिखो 770, मैंने लिख तो दी 770, इसके आगे एक प्लस लगा रहा हूं, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मेरे भाई दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अपने को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अपन क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, क्योंकि नेट से जाना है ग्रॉस वाले पे। तो 770 में मैंने प्लस कर दिया, डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन है 130, 130 मैंने प्लस कर दिया 130। ठीक है, आगे जाते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा। ठीक है, दैट इज 1100। ओके, आगे जाते हैं। आगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सीधा गिवन है नेट एक्सपोर्ट्स के नाम से -30। ओके, टोटल निकालो, इधर टोटल निकालते हैं, यहां पे लिखते हैं, एक बार टोटल निकालते हैं। 2000 प्लस ये हो गया 900, 2900 प्लस 1100, ये हो गया मेरा 4000 में से ये हटाया 30 को, तो 3970। हाँ भाई बच्चों, 3970 का आया क्या है, GDPMP 3970 करोड़। यहां पे निकालना क्या है, NNPFC, फॉर्मूला क्या है, आगे कन्वर्जन है, आता है तुमको, फटाफट कर लेते हैं। GDPMP से सर निकालो NNPFC, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, MP से FC माइनस NIT इज इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा NNPFC, यहां पे लिख लेता हूं GDPMP।
ओके फटाफट करते हैं। 3970 माइनस डेप्रीसिएशन कितना है 130 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्लियर कट है माइनस का 20 माइनस 20 माइनस एनआईटी कितना है, एनआईटी है 120 120 सीधा साधा गिवन है एनआईटी। अगर नहीं होता तो क्या करते इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते। तो अपने पास ओवरऑल आंसर आया विच इज इक्वल्स टू 3700 करोड़। ये है मेरा फाइनल आंसर, चेक कर लो वेरीफाई हो गया 3700 इज माय आंसर। अब एक चीज याद रखना, एक बच्चे ने मेरे से बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा, सर आपने यहां बोला था फिक्स्ड गिवन है चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, इसमें तो चेंज इन स्टॉक को ऐड ही नहीं किया, चेंज इन स्टॉक को क्यों नहीं ऐड किया। अब एक बार तुम सोच रहे हो सर गिवन ही नहीं है तो ऐड क्या करोगे, यहां पे एक लाइन को रट के दिमाग में फिट कर लो कि जब तक ये शब्द नहीं गिवन होगा, शब्द का नाम पढ़ो, फिक्स्ड वर्ड नहीं होगा तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। मतलब इन शॉर्ट सिंपल है, फिक्स्ड वर्ड और चेंज इन स्टॉक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, साथ में चलेंगे भाई। तो फिक्स्ड वर्ड होगा तो चेंज इन स्टॉक लेने का है, फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक को नहीं लेने का है। मतलब ऑलरेडी मेरे को पूरा आंसर गिवन है यहाँ पे। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 770 टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरे बुटीक का, इसमें मेरे बुटीक का कांच भी आ गया, इसमें मेरे बुटीक के कपड़े वपड़े सब आ गए। इन शॉर्ट ये नेट का मैंने सिर्फ चेंजेस किस में करे, नेट के, और यही एग्जाम में ट्विस्ट आएगा, इसी के अंदर ट्विस्ट आएगा। एक क्वेश्चन ये सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, ये एक प्रैक्टिस करो,